हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। काफ़ी दिनों के बाद वापस फिर इस प्लेटफॉर्म पे। बीच में काफ़ी शेड्यूल बिजी रहा और इस पर काम करने का मौका भी नहीं मिला। और आज फिर काफ़ी टाइम के बाद और हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी में जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है एज ए न्यूमेरिकल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आइए चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। लोग स्टार्ट क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक दो तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या है वो चीजें? पहली, यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन आएगी, आप नोट करिए, यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट दो जगह होगा। मतलब एवरी ट्रांजैक्शन विल बी treated as टू टर्म या टू प्लेसेस, एटलीस्ट दो जगह। दूसरा, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बात कर रहे हैं तो कौन सी इक्वेशन, क्या इक्वेशन की फॉर्म चलेगी? हमारी इक्वेशन चलेगी एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन की फॉर्म में हम काम करेंगे। तीसरा, जितने भी हमारे लॉसेस होंगे, जितने भी हमारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे हमारी कैपिटल से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी हमारे गेन्स होंगे, ये सारे कैपिटल में प्लस कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, इस वाले इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझाइए। एक टर्म आपने सुना होगा और आगे भी आप पढ़ेंगे भी, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कुछ इसको समझेंगे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो मेरे पास एक चीज रही होगी, पैसा, मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश। तो फॉर एग्जांपल मैं जब बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और इस पैसे को मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूंगा? मैं अपने बिजनेस में जब इस पैसे को डालूंगा तो वो क्या बन जाएगी? इधर कैपिटल। यही 5 लाख रुपए कैपिटल बन जाएगी। ये कैसा पैसा है कैपिटल का? ये मेरा अपना पैसा है जो मैंने खुद से लगाया। लेकिन क्या सिर्फ कैश के बिहाफ पर बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? नहीं, हमें और भी कुछ चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक एसेट खरीदना पड़ा, लैंड एंड बिल्डिंग, और मैंने उसको परचेज किया मार्केट से 5 लाख रुपए का। कहीं पर भी किसी प्लेस पर मैंने एक जमीन, एक बिल्डिंग परचेज करी जहां पर मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं। तो ये पैसा मैं कहां से लाया होऊंगा? ये पैसा मैंने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया होगा। तो ये पैसा मेरा कैसा हो जाएगा? लोन। 5 लाख रुपए क्या हो गया? लोन हो गया। यानी ये मेरा अपना पैसा था, ये जो एसेट आया है ये मेरे उधार के पैसे का है। तीसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गुड्स परचेज किए और गुड्स को हम लोग अपने बिजनेस के नाम में बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल 70,000 की। अब मेरे पास पैसा तो था नहीं, मैंने उधार परचेज किया किसी पर्सन से। तो अगर मैंने उधार परचेज किया है तो उतने का एसेट तो मेरे पास आ गया, यानी उतनी ही लायबिलिटी भी मेरे ऊपर बढ़नी चाहिए। तो जिससे मैंने ये गुड्स परचेज किए होंगे वो पर्सन कहलाएगा क्रेडिटर, यानी उतना ही पैसा मुझे उसको वापस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मोटा मोटा यहां पे देखें 10 70 10 70,
यहां पर, और ऊपर हमारी इक्वेशन लिखी भी क्या है, यही हमारी इक्वेशन लिखी हुई है क्या, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी इधर का जो भी टोटल आएगा वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के हमेशा बराबर रहेगा। इसको हमें बराबर करना नहीं है, ये बराबर ही रहेगा, इसको हम ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये बराबर ही रहेगा ऐसे कॉन्सेप्ट से। तो पहले मैं आपको ऐसे ही मैनुअल एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूं और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस जिनको मैं ट्रीट करता हूं और आप समझने की कोशिश करना, और कोशिश ये करनी है कि आप पहले क्वेश्चन को 40-50% आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहली बार आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 40-50% समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और जैसे ही जैसे हम 4-5 और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, मैं बिल्कुल आपको एश्योर करता हूं कि एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या टॉपिक है, क्या कहना चाहता है, ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अभी शुरू करते हैं। एक ऐसे ही मैनुअली मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेता हूं और उस फॉर्मेट में इनको ट्रीट करता हूं, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक जो बेस है कि शुरू कैसे होगा ये आपको समझ आ सके। तो बनाते हैं भाई, कैसे क्या होगा। एक फॉर्मेट बनाया अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ ऐसे। अभी मैंने एक लाइन बोली थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां पर हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, मतलब ट्रांजैक्शन का नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे भी लिख लो। यहां पर हम लोग लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस का हमें डील करना है, ट्रीट करना है। फिर यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसी इक्वेशन के फॉर्म में हमें काम करना है, ठीक है। अब जैसे पहले से कुछ भी लिख के नहीं रखना है कि यहां पर इस एसेट का नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। जैसे जो ट्रांजैक्शन में आता जाएगा हम उसे वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं नंबर 1 लिखता हूं और लिखता हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू किया। और अभी जब मैंने बैलेंस शीट बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जितना पैसा कैश में लिखते हैं उतना ही कहां लिखते हैं, कैपिटल में, ताकि हमारी दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर। क्योंकि जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाएंगे वो किस फॉर्म में जाएगा, कैपिटल के फॉर्म में। तो मुझे एसेट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, नाम कैश। और यहां पर मैं क्या करूंगा, कितने रुपए बढ़ा दूंगा, 5 लाख। इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल, और क्या बढ़ा दूंगा इधर मैं, 5 लाख। तो दोनों ही चीजें कैसी हो गई, इक्वल। आगे बात करते हैं। मैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे आता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा परचेज। जैसे मैंने पहली लाइन बताई थी वो याद आई आपको कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 बार ट्रीटमेंट होगा। तो हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन थी उसको हमने कैश और कैपिटल 2 जगह ट्रीट किया। अब दूसरी लाइन लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑफ ₹50,000 फॉर कैश। मैंने 50,000 रुपए के गुड्स परचेज किए। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि ट्रीटमेंट 2 बार होगा, 2 जगह पर इस 50,000 का ट्रीटमेंट होगा। कैसे, पहले तो जब मैंने कुछ भी परचेज किया होगा तो वो मेरे पास कोई चीज आएगी, बदले में मैंने अगर कैश दिया है तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये 50,000 इस कैश से माइनस कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास से कैश क्या हुआ होगा, चला जाएगा, क्योंकि बदले में कोई चीज मेरे पास आ रही है। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है गुड्स का, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया है कि मैंने जमीन खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर मैंने फर्नीचर खरीदा। तो हम लोग जब पर्टिकुलर किसी चीज का नाम न दिया जाए, गुड्स दिया जाए, तो उसको ट्रीट करेंगे किसमें, स्टॉक में। इधर मैंने 50,000 माइनस किए
और इधर क्या करेंगे, स्टॉक में 50,000 का सामान आ गया होगा तो स्टॉक में 50,000 प्लस कर दिए, दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब इसको इक्वल करके देखते हैं क्या अभी भी हमारी दोनों साइड इक्वल है। कैपिटल हमारा क्या आएगा 5 लाख, यहां पर कितना हो जाएगा 50,000 और यहां कितना बचेगा 4,50,000। मैं अगर इन दोनों को इक्वल करूं तो ये बराबर है 5 लाख और इसको साथ में इधर ये 5 लाख हो जाएगा और इस इक्वल के साइन के बाद अगर हम जाएं तो उधर भी 5 लाख है। आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। मैंने परचेज गुड्स फॉर कैश कर लिया है। अब यहां पर एक काम करते हैं परचेज गुड्स ऑफ ₹70,000 ऑन क्रेडिट। यहां पर तो मैंने ये बताया था कि मैंने जो भी चीज परचेज करी है वो नगद परचेज करी है, कैश देकर के कुछ खरीदा, कैश गया प्रोडक्ट आया, कैश गया प्रोडक्ट आया। लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, जो भी परचेज करूंगा कैसे परचेज करूंगा, उधार में। ये बात ये बता रहा है कि उधार का मतलब ये हो गया कि मेरे पास से कैश से कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन वही बात याद रखनी है कि 2 बार ट्रीटमेंट होगा। तो क्या करेंगे, इस 70,000 को पहले तो मेरे पास गुड्स आए हैं तो स्टॉक में प्लस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहां पर तो एसेट साइड आपने 70,000 बढ़ा दिए, क्या लायबिलिटी साइड कहीं पे 70,000 इंक्रीज हो रहा है? नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मैं कोई चीज क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो मुझे वो पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा, फ्यूचर में पे करूंगा मैं। तो जिस पर्सन से परचेज करूंगा उसका नाम रखा जाएगा क्रेडिटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो लायबिलिटी साइड में एक नाम बढ़ा दो, क्या नाम बढ़ा देंगे हम लोग, क्रेडिटर। और अमाउंट कितना ऐड कर देंगे 70,000। अब हम इक्वल करके अगर देखेंगे तो हमारी जो दोनों तरफ की बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगी। यहां हमारा कितना आएगा 4,50,000, 4,50,000। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 120, 1,20,000, 1,20,000। यहां पर 70 और यहां पर 5। अब लायबिलिटी प्लस कैपिटल को प्लस करूं तो कितना बना 570। इधर भी आ जाओ 415 और 527 यानी 570। तो अभी भी हम सही चल रहे हैं। जहां से आपका ये मिसमैच होना शुरू हो जाए आप समझ जाना कि कहीं पर कोई गलती हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ लिए परचेज गुड्स के दोनों टॉपिक। अब मैं गुड्स ना रख के किसी और नाम को रख देता हूं। क्या रख देता हूं, मैं रखता हूं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹40,000। समझो मेरी बात को, इस बार मैंने गुड्स वर्ड यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया, फर्नीचर। और फर्नीचर का मतलब है मैंने किसी इंडिविजुअल चीज का नाम लिया और ये हमारा बन जाएगा एसेट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हमारा एक नया एसेट आ गया, क्या आ गया, जिसे हम फर्नीचर कहेंगे। ओके, अब फर्नीचर मैंने कैश में परचेज किया है तो 2 जगह ट्रीटमेंट होना है। तो जब मेरे पास फर्नीचर मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, फर्नीचर आएगा कैश जाएगा। तो पहले तो कैश से उतना पैसा मुझे माइनस कर देना है और उतना ही पैसा मुझे फर्नीचर में ऐड कर लेना है। लेकिन क्या इसके आने जाने से मुझे कोई नुकसान या फायदा हुआ? नहीं। तो मेरी कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी इक्वल है। ये हो जाएगा 4,10,000, ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 40,000, ये 70, ये 5 लाख। तो इधर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, 5,70,000 ही रहा। इधर मुझे चेक करना है, बस क्या शिफ्ट हुआ, कैश चला गया फर्नीचर आ गया। तो मैं अभी भी इनको अगर ऐड करूं 415 और 4 to 617 तो 570 और 570 मैच हो गया। यानी परचेज से रिलेटेड आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो अब हमें कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है,
हम जाएंगे सेल के कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फॉर कैश। यहां कॉन्सेप्ट उल्टा। जब मैं परचेज कर रहा था तो मेरे पास से कैश जा रहा था, प्रोडक्ट कोई आ रहा था। अब मैं सेल कर रहा हूं, मेरे पास पैसा यानी कैश आ रहा होगा और उसके बदले में कुछ जा रहा होगा, कोई स्टॉक जा रहा होगा। तो 50,000 रुपए का मैंने कैश के पर्पज से कुछ सामान बेच दिया। तो पहली बात तो मेरे पास 50,000 रुपए आए होंगे, ठीक है। और मेरे पास से क्या चला गया होगा, मेरे पास से स्टॉक से 50,000 रुपए चले गए होंगे। मतलब स्टॉक 50,000 का, 50,000 का स्टॉक चला गया होगा। इसको मैं चेक करके देखता हूं, बाकी मेरा कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, कितनी बार ट्रीट होगा, 2 बार ट्रीट होगा, कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स ट्रीटमेंट होगा। इसका फर्क डाल के देखें तो ये आ जाएगा 4,60,000, ये रह जाएगा 70,000, ये आ जाएगा 40,000। इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। 70 40 1,10,000, 460 460 1,10,000, 570, और इधर तो आपका पहले से ही 70 और ये 5 लाख ऑलरेडी है। अच्छा, अब मैं यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने परचेज वर्ड में क्या यूज किया था, क्रेडिट। अभी मैं सेल वर्ड में भी, सोल्ड के टाइम पर भी मैंने लिखा है यहां पर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपए के मैंने गुड्स बेचे, लेकिन कैसे बेचे, उधार में बेचे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास से स्टॉक तो जाएगा लेकिन पैसा नहीं आएगा, स्टॉक जाएगा पैसा नहीं आएगा, पैसा बाद में आएगा। तो बाद में आएगा तो जैसे मैंने बाद में देने के लिए बोला था, तो मैंने वर्ड क्या यूज किया था, क्रेडिटर। और ऐसे ही जब मुझे बाद में मिलेगा तो मैं वर्ड अपने एसेट्स में यूज करूंगा, डेटर। कितने का, यहां पर कैश में कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि उधार में बेचा है। पर यहां से 20,000 का स्टॉक मेरे पास से चला गया है, उतना ही पैसा मेरे डेटर में बढ़ गया कि कोई पर्सन है जो मुझे फ्यूचर में उसका पेमेंट करेगा। तो देखो 2 जगह ट्रीट हो गया। यहां पर आके आ गया 4,60,000, यहां कितना बचेगा 50,000, 40,000, यहां वापस 20,000, ये 70, और यहां पर 5 लाख। कहीं पर कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा अगर 7th एक चीज और जोड़ता हूं मैं। अब हम यहां पर जो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, क्या हम बिजनेस नुकसान में या उतने में ही बेचने के करने के लिए बैठे हैं? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो कभी कभी जब हम गुड्स बेचेंगे तो हम कुछ थोड़ा प्रॉफिट पर बेचेंगे, कभी कभी क्या, यही हमारा काम ही होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ट्रीट किया। अब हम कुछ बेचते हैं जिसकी कॉस्ट कम होगी पर प्रोडक्ट से पैसे ज्यादा आएंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। यहां पर मैं लिखता हूं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000 कैश। ठीक है, 20,000 रुपए की कोई चीज है, मेरे पास जो स्टॉक है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 20,000 का है, लेकिन मैंने उसे कितने का बेचा, 25 का बेचा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,000 का। ठीक है, 20,000 रुपए की कोई चीज है, मैंने उसको 25 का बेचा, तो मेरे पास कितने ज्यादा आ रहे हैं, 5,000 प्लस में 5,000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मुझे 25,000 रुपीज मिले, लेकिन 25,000 मिले, लेकिन स्टॉक मेरे पास से कितने का गया, 20,000 का। क्यों, क्योंकि कॉस्ट 20,000 की थी, मैंने 5,000 ज्यादा पर प्रॉफिट लेके बेचा है। तो यहां से माइनस कितना होगा, 20,000। लेकिन सर यहां 25 यहां 20, अभी तो आप कह रहे थे सर दोनों अमाउंट का इक्वल 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। तो अगर यहां पर प्लस आए तो कैपिटल में प्लस कर दो, अगर यहां पर माइनस का साइन आता, लॉस में बेचते, तो कैपिटल में माइनस हो जाता। ये बात भी मैंने अभी लिखी थी कि जितने हमारे खर्चे हैं, जितने हमारे लॉसेस हैं,
ये सारे कैपिटल से हटा दिए जाते हैं, डिडक्ट कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। जितना हमारा प्रॉफिट है, गेन है, वो हमारा वापस कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मैं देखूं यहां 25 और इन दोनों को मिलाकर वहां 25। अच्छा सर, ये दोनों चीजें आपने लिख दी, अब मुझे आंसर मैच करके बताइए। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 485। यहां क्या बचेगा, 30,000। यहां 40,000 एज इट इज। ये 20,000 हमें रिसीव तो हुआ नहीं है, ठीक है। फिर ये हमारा 70, फिर ये 5,05,000। अब इक्वल करके आखिर में हम ऐसे ही लिखेंगे, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन हमारा सही है। मैं इन दोनों को टोटल करूं, आप नीचे ऐसा लिखना, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का टोटल एक तरफ, लायबिलिटी का कैपिटल का अलग, फिर मैच करना। मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूं। तो यहां पर मेरा बैलेंस कितना आएगा, 575। क्वेश्चन तब सही होगा जब ये चारों भी 575 को प्रूफ कर दें। तो देखो 40 20 60 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। यहां से 10 ले लें इससे। अब हमारे पास क्या आ गया, चलो ये 90 हो गया, 485,000 प्लस 90,000। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास बैलेंस क्या आएगा, जो वैसे तो 575 आएगा, लेकिन मैं आपको जोड़ बताता हूँ। 0 0 0 5 7 और एक कैरी हमारा 5। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल, एज इट इज इक्वल हो गई। तो ये वो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको मैनुअली कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर के समझाया। अब अगली क्लासेस में हम यूज करेंगे एपीसी, क्लास 11 एपीसी बुक, आर्या पब्लिकेशंस बाय डीके गोयल, ठीक है। और उसकी जो भी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े घूमे हुए, जिनमें कुछ अजीब सी ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस सब के अलावा हमारी अपनी हरदोई में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको पेज, कहीं से भी मैसेज कॉल करके बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेस्ट देते हैं अपना, और हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आपको हमारे पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।